देखिए भाई लोगों, एक बात तो ये समझ लें, जब मैंने कहा था जो हाफ इंडियन टीम है वो पूरी फिट ऑस्ट्रेलिया टीम से बेहतर है, और लोगों ने बहुत उस पर कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये आधी इंडियन टीम कैसे बेहतर है उस टीम से जो पूरी फिट है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ ब्रिस्बेन में उतरेगी और हिंदुस्तान को मारेगी। मैंने कहा हाँ जरूर मारना चाहिए, हिंदुस्तान को मारना चाहिए, हराना चाहिए उनको और बिल्कुल सीरीज नाम करनी चाहिए। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर हिंदुस्तान यहाँ से ये सीरीज जीत गया तो ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक विन होगी। 2 सेशन ऊपर नीचे बगैर कोई विकेट गिरे हुए 2 सेशन, ये वाला भी और पिछला वाला भी, उस मैच में के जिसपे कल विकेटों पे विकेटें, तो इंडिया ने 2 सेशन मारी की, 1 विकेट भी नहीं दिया, 1 विकेट भी नहीं। इतनी कमाल का कमबैक किया कि जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बॉलर्स ने ऐसा शाइन किया है कि अपनी जो चमक है वो बैटिंग पे भी डाली है। हाँ ठीक है, पिच निस्बतन थोड़ी आसान हुई है, लेकिन बैटिंग बड़ी लाजवाब की है, बेहतरीन और शानदार। तो जायसवाल जो एक इमर्जिंग टैलेंट है, उसने पहली बारी में कुछ नहीं तो उसका भी हिसाब दूसरी बारी में चुकता करने के लिए वो तैयार है और 90 पे नॉट आउट है। आई होप कि कल आए और अपना 100 करे, बल्कि लंबा 100 करे, बड़ा 100 करे और कमाल लाजवाब। आज राहुल साहब बाकी कमाल और लाजवाब लगे हैं। लेकिन जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई, आई थिंक 84 पे कोई आउट नहीं, 130 की लीड हो चुकी है, ह्यूज लीड हो गई है जो फिलहाल सिचुएशन अभी मैच की चल रही है। लेकिन आपने एक चीज नोट की कि विकेट का जो बिहेवियर है वो बड़ा बदल गया। उस तरह बॉल स्विंग नहीं हो रहा, उस तरह बॉल सीम नहीं हो रहा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। जायसवाल ने और के राहुल ने जितनी सेंसिबल, जितनी मतलब यानी उनका पूरा एक उन्होंने जोर लगाया कि नए बॉल पे विकेट नहीं देनी, पूरी एफर्ट मारनी है। टीम में जब ड्रेसिंग में बिल्ड हो जाती है और कॉन्फिडेंस ये आ जाता है कि अभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है तो किस्तियां जला के अंदर जाना है, तो फिर हमने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाना है। ये ह्यूमन कैपेसिटी में, हर बंदे की कैपेसिटी में होता है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकता है। लेकिन ये बिलीव आने के लिए फैटी खाना बहुत जरूरी है। वो फैटी हिंदुस्तान में खाई, वो खाई ठीक ठाक से फैटी खाई उन्होंने, और उस फैटी के बाद जिस तरह रीयूनाइटेड हुए हैं। और फिर मैंने बार बार मेरे अपनी वीडियोस देखी होंगी, मैंने कहा कि हिंदुस्तान ये टेस्ट सीरीज जीत सकता है। लोग समझते शायद व्यूज के लिए कह रहा है, वो भाई व्यूज के लिए करता होता या कुछ कहता होता तो रोज वीडियो बनाता। 62 पे नॉट आउट, अमेजिंग बारी, शानदार। तो भाईजान थोड़ा सा आपने एहसास नहीं किया ऑस्ट्रेलिया का, करना भी नहीं, और कम खिंच के रखो, कम तुन के रखो। तो बहुत ही लाजवाब किस्म की बारी आई है यार। पार्टनरशिप बेहतरीन, रिकॉर्ड टूट रहे हैं कि जी 100 रन की पार्टनरशिप पता नहीं कितने सालों के बाद 2003-4 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ने खेलते हुए 100 की पार्टनरशिप लगाई थी, वो तो क्रॉस करके छोड़े। ऑल टाइम जो हाईएस्ट उसकी तरफ काम बढ़ रहा है, सेकंड बेस्ट बन चुकी है और मजीद भी इसमें मोस्ट लाइकली इजाफा होगा। 57 ओवर ऑस्ट्रेलिया ने कराए हैं और बेचारों ने बहुत ही जोर लगाया है, चाहे स्टार को, कमिंस हो, हेजलवुड हो। एक आध कोई हाफ चांस, कुछ थोड़ा बहुत कोई चांस निकला, वो ख्वाजा ने छोड़ दिया। उसके अलावा तो खाली बैटिंग बैटिंग और बैटिंग और धुलाई और धुलाई, और रन्स का अब अंबार लग गया। 218 रन अभी तक ऊपर हो चुके इंडिया के, कोई विकेट एक भी नहीं गिरा। और वही जो हम बात कर रहे थे कि इंडिया किसी ना किसी तरीके से 3 अगर सेशन बैटिंग कर जाए तो उसमें तो 2 तो ऐसे शानदार सेशन निकले हैं जिसमें 1 विकेट भी नहीं गिरा, नॉट इवन सिंगल विकेट। अब कल हम लेट अस बी लिटिल मोर ग्रीडी, तो एटलीस्ट 2 मोर सेशन, कल का मॉर्निंग सेशन और उसके बाद वाला सेशन, वो भी अगर बैटिंग करने में कामयाब हो गया तो जनाब ये 400 के पार का जा रहा है टारगेट होगा 400 के पार का, और इतना पार का कि ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगी पार। फिर ऑस्ट्रेलिया वो 400 का माउंटेन जो है, उस पहाड़ को चढ़ते चढ़ते, उस दरिया को पार करते करते उसी दरिया में कहीं ना कहीं गर्क हो जाएगा। तो 2 सेशन और बैटिंग करनी है। अब इसी तरीके से करें, जिस भी तरीके से करें, 2 सेशन और टोटल जो है वो 400 के पार। तो अभी मंजिल थोड़ी दूर है, लेकिन अब नजर में आ रही है कि जी वो सामने निगाह है, वो मंजर नजर आ रही है। तो आज ये जो 2 सेशन में कमाल किया है, ये इतनी बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस है कि जिसको अल्फाज में भी इसको भी नहीं बयान किया जा सकता। इस बीजीटी की बड़ी ज्यादा हाइप थी और ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये बात कर रहा था, पाकिस्तानी कुछ घंटे के एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे, या कुछ हेटर्स आप कह रहे ये बात कर रहे थे कि इंडिया इस टाइम ये बीजीटी हार जाएगा, इंडिया ये कर लेगा, इंडिया वो कर लेगा। इंडिया ने ऐसा घुसाया पकड़ के इनके अंदर है, ऐसा ठोका इन सबको पकड़ के, ऐसा जवाब दिया हेटर्स को कि भाई इन सबको पता चल गया कि टीम इंडिया की क्लास क्या है। लिटरली बता रहा हूं भाई, 150 पे इंडिया ऑल आउट हो के भी 46 की लीड लेता है और अब 218 की लीड इंडिया के पास है। 172 रन, टीम इंडिया 0 आउट, मतलब 218 पे इंडिया का 0 आउट है। मिचेल स्टार को बेबस करके मारा है, हैजलवुड को बेबस करके मारा है, पैट कमिंस को बेबस करके मारा है। वो टेंडा नेथन लाइन, वो जो प्रेडिक्शन में कह रहा था कि 5-0 से ऑस्ट्रेलिया बीजीटी जीतेगी, उसकी गंज पे मैं कहता हूं थूक फेंक के चिपड़े मारी है, उसकी गंज पे थूक फेंक के चिपड़े मारी है पकड़ के जायसवाल और राहुल ने, यकीन कर लो। और वो जो टुल्ला ट्रेविस हेड भी बॉलिंग कर रहा है, मार्नस भी बॉलिंग कर रहा है, हुआ कुछ भी नहीं है। हुआ तो वही हुआ जो जायसवाल और राहुल ने चाहा। जब दोनों बैटिंग करके वापस आए तो विराट कोहली ने खड़े होकर भाई सल्यूट किया। और ऑब्वियसली बात है, विराट कोहली को पता है इस ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप को मारना, डोमिनेट करना कितनी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि विराट ने अपने प्राइम पे ठोका हुआ इन सबको, अभी भी वो ठोकता है, अभी ठोकेगा इस इनिंग में। क्योंकि विराट कोहली को पता है मिचेल स्टार, कमिंस, हैजलवुड कितने बड़े बॉलर हैं और उनको ठोकना, उनको बेबस करके मारना, बोरी में डाल के मारा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जिन जिन
क्रिकेटर्स में एक स्पेशल क्वालिटी होती है प्रेशर हैंडल करने की, या अगर उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस आपके पास में रही होती है, जिस तरह बुमराह तीनों फॉर्मेट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस वो देते हैं, तो जब इस किस्म के कप्तान इस किस्म के प्लेयर को जब कैप्टन बनाया जाता है, तो शायद वो उनके अंदर नेचुरल एबिलिटी ऐसी होती है कि वो बड़ी अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं चीज़ों को, क्योंकि इतना सब ऐसे ही वो क्रिकेट खेल चुके हैं। उसके बाद वो पैनिक नहीं होते। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि बॉलिंग में बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि जहाँ पे ये फील हो कि यार बुमराह के ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया, क्योंकि 104 पे पूरी टीम आउट हो गई। हाईएस्ट 26 रन थे इसके स्टार के, जो कि काफी देर तक वो खेलते रहे, कोशिश करते रहे जितने कम से कम मतलब लीड हो इंडिया की। सेकंड आपको पता है एलेक्स कैरी, अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट अक्रॉस द जिसको आप कहते हैं ना कि सभी जो हिस्से हैं खेल के, सभी में इंडिया ने कमाल किया है, सिवाय पहले इनिंग्स के बल्लेबाजी के। लेकिन अगर अब आप देखें तो भाई वो पहले दिन समझ ले कि ये पिच ही 150 की थी और उसके ऊपर इंडिया ने 150 किया, और उसके बावजूद जो इंडिया के बॉलर्स ने पहले कमाल किया, हम जायसवाल के ऊपर तो आएंगे ऑब्वियसली। जायसवाल ने आज कमाल की बारी खेली है, जितनी भी तारीफ की जाए जायसवाल की उतनी कम है, जितनी भी तारीफ की जाए केएल राहुल की उतनी कम है। उनकी बारी में मुझे क्या अच्छा लगा वो तो मैं आगे चल के आपको एक एक चीजें बताऊंगा। लेकिन भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक जसप्रीत बुमराह के लिए 5 पर इन ऑस्ट्रेलिया। पहले मैच में पहुंचते ही पहली बॉलिंग इनिंग्स में उन्होंने पंजा लगाया और अपनी टीम की कप्तानी करते हुए उन्होंने शानदार कप्तानी भी की, बड़ी अग्रेसिव कप्तानी की है उन्होंने। कल हमने उनकी बॉलिंग के ऊपर तो बहुत उस्मान बात की, लेकिन हमने उनकी कप्तानी के ऊपर उस तरह से बात नहीं की। हालांकि आज जो था वो पिच काफी बेहतर हो गई थी और इवन उनके जो टेल एंडर्स थे दे वर वैगिंग, थोड़ा थोड़ा उन्होंने कुछ किया जिसकी वजह से 104 पे उनके रन पहुंचे हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि 46 रन की लीड हासिल करना इस पिच के ऊपर ये बहुत बड़ा एडवांटेज साबित होगा इंडिया के लिए। और बहुत अच्छी बॉलिंग की हर्षित राणा ने, डेब्यूटेंट होने के बावजूद आप 3 विकेटें ले जाएं, और ये अलग बात है जब आप मारे उसको मिचेल स्टार्क को तो वो कहे कि भाई मैं तुमसे ज्यादा तेज रफ्तार में बॉलिंग करता हूं। यानी ये हालात हो गए वहां पे। कल आपने शायद सुना या नहीं सुना, एक जगह पे उन्होंने बॉल मारी है, उसके थोड़ी वो उछली है तो उनके उस पे जैसा कि कल जो बुमराह ने किया उसके लिए भी अल्फाज कम पड़ते हैं, लेकिन जो बुमराह ने किया उसका जादू जो आपकी बैटिंग में भी आप रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो कॉन्फिडेंस वो बैटिंग में भी आपको नजर आ रहा है, वो शानदार है। और आपसे बोला था ये जो लीड है और जो बॉलर्स ने कल कमाल किया है वो आप देखेंगे। अब आपके जब बैट्समैन भी बारी करने आएंगे, अगर ये 50 रन की लीड यहां से निकालेंगे तो फिर ये रुकेंगे नहीं, और वाकई नहीं रुके और बिल्कुल नहीं रुके, कोई ब्रेक नहीं लगाई, फुल स्पीड से काम जा रहा है। और पहला सेशन और दूसरा सेशन दोनों ही लाजवाब, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 172 कोई विकेट नहीं गिरी, कोई विकेट उस पिच पे के जहां पे 104 पे ऑस्ट्रेलिया निपट गया और पहली बारी में 150 पे इंडिया, और वहां पे ये काम जारी सारी है और मजीद आगे चल रहा है। तो जायसवाल की भी तारीफ पे तारीफ बनती है, और राहुल की भी, केएल राहुल की भी, उस पर भी बड़ा प्रेशर था। काफी लोग बोलते हैं कि भाई उसको रखो ना रखो, एवरेज, वो सारी बातें ठीक है, एवरेज उसकी मिड 30s पे, लेकिन जहां टीम को जरूरत होती है उसका कोई एक नंबर भी नहीं है। कभी 4 पे, कभी 5 पे, कभी ओपनर, कभी 1 डाउन, कभी कहां। तो आज फिर उसने भी कमाल की बारी खेली, कल भी अच्छा दिख रहा था, वो था भी नॉट आउट। तो जिस तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, जिस तरीके के रन को आगे लेके गए, वो शानदार है। और एंड पे फिर स्टार को फ्लिक पे भी छक्के पड़े। जी हाँ, जायसवाल ने चौका तो मारा ही था पहले वाले सेशन में, अब वो थोड़ा सा ठप्पा लेग साइड के बाहर, फ्लिक पे वो छक्का जनाब। चौके भी लग रहे हैं, मजे से रन भी आ रहे हैं, रोटेशन भी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया भाई साहब, उसका आपने कोई ख्याल नहीं रखा, उसकी कोई इज्जत है? आप तो बिल्कुल ही जनाब इज्जत उसकी बिल्कुल बुरा हाल करने पे तुले हुए हैं। कल भी वही हुआ, और कल भी तब बॉलर्स ने कमाल कर दिया, और आज वही काम जो है वो बैटिंग कर रही है। और वो बैटिंग के जो कि काफी दबाव के शिकार थी, प्रेशर था इस बैटिंग पे। तो